हेलो एवरीवन, हाय, गुड इवनिंग स्टूडेंट। जल्दी जल्दी अपना कैमरा ऑन करें। संगीता जी, आपको लतिका मैम ने बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाया। आपका जो क्वेश्चन है कि भाई मेरा लगभग इतना वेट कम हुआ है, अभी भी मेरा फेस गोलू मोलू लग रहा है, क्योंकि अभी भी आपका वेट 70s में है, अभी भी आपका वेट बहुत ज्यादा है। अभी भी आपकी हाइट के हिसाब से आपको 25 किलो और वजन कम करना है और आपने वेट कम करा है, तो डेफिनेटली पहले से कम गोलू गोलू लग रहा होगा, है ना कहीं से तो फैट कम हुआ होगा ना। जैसे उन्होंने बोला कपड़े ढीले हुए होंगे, डेफिनेटली गारंटेड अंडरगारमेंट्स तो ढीले हुए ही होंगे, है ना। इंडियन ब्लाउजेस भी ढीले हो गए होंगे, तो कपड़े तो ढीले हुए हैं भाई। लेकिन अब ये आपकी ना बॉडी डिसाइड करती है कि वो पहले फैट कहाँ से बर्न करती है, और उसमें 99% जेनेटिक्स के हिसाब से होता है। ये ना लतिका मैम बता सकती है, ना मैं बता सकती हूँ, ना दुनिया में कोई बता सकता है कि आपकी बॉडी पहले फैट फेस से यूज करेगी, आर्म से करेगी, थाइस से करेगी, हिप से करेगी, और इसका कोई भी स्पेसिफिक तरीका नहीं है। स्पॉट रिडक्शन जैसा कुछ भी नहीं है। जो आप लोगों को बोला जाता है कि पेट कम करना हो तो क्रंचेस कर लें, आर्म्स का फैट कम करना हो तो ऐसे ऐसे कर लें, फेस का फैट कम करना हो तो च्युइंगम चबा लें, ये कर लें, वो कर लें। आप सबने करा होगा बहुत कुछ, मैंने भी करा था बहुत कुछ, लेकिन उससे कुछ नहीं होता, ठीक है। ओवरऑल आपका बॉडी का फैट कम होता है। और इंडियन वेट लॉस डाइट में तो दूसरे तीसरे दिन से ही आप लोगों की इन्फ्लेमेशन खत्म हो जाती है, ब्लोटिंग खत्म हो जाती है। ये आप सबने महसूस करा होगा, राइट, कि ब्लोटिंग नहीं है, इन्फ्लेमेशन नहीं है। अगर पफी पफी आईज रहती थी तो फिर अब वो नहीं है। अगर पहले आपके हाथ में ऐसे करो या पैर में ऐसे करो तो गड्ढा पड़ जाता था, अब वो नहीं पड़ता। उंगलियां, रिंग्स भी अब आप लोगों की लूज होने लग गई हैं, नेकलेसेस भी आप लोगों के लंबे हो गए हैं। तो ये सारा फर्क पड़ रहा है ना आपको। जो पैर में बिछुए पहनते हैं वो लूज हो गई है, ब्रेसलेट लूज हो गए हैं, घड़ियां लूज हो गई हैं। तो ये सब कुछ क्या है? ये इंच लॉस ही है भाई, ये इंच लॉस ही है। और इंच लॉस कैसे है? ये ज्यादा से ज्यादा आपका फैट लॉस हो रहा है, ठीक है। मैं बताती हूँ कि वेट ना आप 3 तरीके से कम कर सकते हैं, ठीक है। 3 तरीके से आपका वेट कम हो सकता है। सबसे पहला जो वेट लॉस होता है वो होता है कि जब आपका मसल लॉस होता है, ठीक है। दूसरा होता है जो आपका फैट लॉस होता है, और तीसरा होता है जो आपका वाटर लॉस होता है, ठीक है। इन 3 तरीके से हमारा वेट कम हो सकता है, ओके। अब यहाँ पर क्या होता है इंडियन वेट लॉस डाइट के कोर्सेज में, कि आपका सबसे ज्यादा फैट लॉस होता है, ठीक है। भाई दो, जब आप अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करते हैं तो 1-2 दिन तक थोड़ा सा वाटर लॉस भी होता है। और हाँ भाई, अगर आप अपना 60-70-80 किलो वेट कम करते हैं तो फैट लॉस तो होता ही होता है, उसके साथ थोड़ा बहुत मसल लॉस भी आपका होता है। लेकिन यहाँ पर मसल लॉस ज्यादा नहीं होता, सबसे ज्यादा फैट लॉस होता है, क्योंकि आप लोग हाई प्रोटीन डाइट ले रहे हैं, है ना। आप लोग प्रोटीन ज्यादा से ज्यादा लेते हैं ना अपनी डाइट में, फर्स्ट क्लास प्रोटीन हम आपको हाईली रिकमेंड करते हैं। तो अगर प्रोटीन खाएंगे, मसल के लिए प्रोटीन चाहिए, तो बॉडी प्रोटीन को देगी मसल को, और मसल प्रिजर्व हो जाएगी, जिसकी वजह से जो भी होता है वो आपका फैट लॉस होता है, ठीक है। 99% आप लोगों का फैट लॉस होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि चाहे आपका 10 ही किलो वेट कम हो, लेकिन देखने में लग जाता है ना कि हाँ भाई बड़ा कम हो गया, कॉम्प्लीमेंट्स भी मिलने लग जाते हैं, कपड़े भी ढीले होने लग जाते हैं। होता है कि नहीं होता है? ऐसे जरा हाथ उठाकर बताएं कि हाँ भाई होता है, हाँ भाई होता है। होता है ना आप लोगों के साथ? कितने सारे स्टूडेंट्स हाथ उठा रहे हैं। तो ऐसा क्यों होता है मैं बताती हूँ। जो मसल होती है ना, वो बहुत ही ज्यादा सुंदर होती है, और मसल की एक शेप होती है, आकार होता है। और जो फैट होता है उसकी कोई भी शेप नहीं होती, उसका कोई भी आकार नहीं होता, वो आड़ा टेढ़ा तिरछा कहीं से भी निकला हुआ होता है। तो अगर आपकी मसल लॉस होगी तो आपका इतना ज्यादा इंच लॉस बिल्कुल भी नहीं दिखने वाला। इंच लॉस तभी दिखता है जब आपका बहुत ज्यादा मात्रा में फैट लॉस होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं, तो मसल स्टील की तरह स्ट्रॉन्ग है, और फैट कॉटन की तरह है, जिसका ना कोई आकार होता है, बस उसने इतनी सारी शेप घेर रखी है, इतनी सारी जगह घेर रखी है। तो जब फैट लॉस होता है तो उसी वजह से आप लोगों को दिखता है कि भाई बहुत जल्दी हम एक बढ़िया शेप में आ गए हैं और हम बहुत बढ़िया लग रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? आ रही है ना, ठीक है। और आपने ना बहुत ज्यादा भाई फैट ही चढ़ा रखा है अपनी बॉडी के ऊपर। मसल इतनी ज्यादा नहीं है, मैं बहुत ज्यादा वर्कआउट करती हूँ, मैं डेली वर्कआउट करती हूँ, लेकिन क्या मैं आपको देखने में ऐसे मस्कुलर लगती हूँ? क्या है मेरे ऐसे बड़े बड़े डोले? क्या ऐसे लगता है कि मैं, हाँ भाई लड़की जिम जाती है, ये बड़ा वर्कआउट करती होगी, ऐसा लगता है अलग से कि हाँ मेरे पास बहुत ज्यादा मसल्स हैं, अलग से देखने में लगता है? नहीं, नेचुरल तरीके से इतनी ज्यादा मसल्स फीमेल्स में
हो ही नहीं सकती, क्योंकि हमारे टेस्टोस्टेरोन इतने ज्यादा नहीं होते। जो आप फीमेल्स देखते हैं भाई, जिनके ऐसे इतने मोटे मोटे सिक्स पैक्स एब होते हैं, इतनी बड़ी बड़ी बाइसेप्स होती हैं, शोल्डर्स होते हैं, वो स्टेरॉइड्स लगाती हैं फीमेल्स। नेचुरल तरीके से ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है फीमेल्स के लिए, क्योंकि हमारी बॉडी एस्ट्रोजन हार्मोन पे चलती है, टेस्टोस्टेरोन हमारी बॉडी में बहुत ही कम होते हैं। मेल्स की बॉडी में टेस्टोस्टेरोन बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए उनकी बड़ी बड़ी बाइसेप्स होती हैं, बड़े बड़े एब्स वैब्स होते हैं, तो उनकी अलग बात है, ठीक है। और अगर फीमेल्स में टेस्टोस्टेरोन की मात्रा बढ़ जाए तो उसकी वजह से पीसीओडी, पीसीओएस, इर्रेगुलर पीरियड्स, मूछें आना, दाढ़ी आना, ये सब कुछ चालू हो जाता है। समझ में आ रही है? सिंपल भाषा में नहीं समझ में आ रही तो यार आप बढ़िया कर रहे हो, बस वो फॉलो करते रहो, टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है। भाई मैं अब अगर अब आप लोग बोलेंगे ना कि डीप में साइंस में समझाओ, तो मैं डीप में भी साइंस में समझा दूंगी, बट मुझे लग रहा है कि किसी किसी के ऊपर से बात जा रही है। ऊपर से बात ना भेजें, लेकिन समझ में आना चाहिए भाई, है ना, क्योंकि ये आपकी लाइफ का बहुत बड़ा डिसीजन है। बल्कि ये आपकी लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन है कि आप अपने आप को हेल्दी कैसे बनाएं, क्या रास्ता चुने जिससे आपकी हेल्थ इंप्रूव हो सके। सुना होगा हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ इज वेल्थ, सबने सुना होगा ना, लेकिन ये सच में है भाई। अगर आप अपनी हेल्थ का भी ध्यान नहीं देकर वेल्थ कमाने में लग जाते हैं, तो थोड़े टाइम के बाद वो सारी वेल्थ हेल्थ को बचाने में ही खर्च होती है। करा भी होगा आप लोगों में से बहुत सारों ने, डॉक्टर के चक्कर काट काट कर दवाइयां ली, हार्मोनल पिल्स ली, स्टेरॉइड्स लिए, इंजेक्शन लिए, सर्जरी कराई आप लोगों ने, बहुत लोगों ने वेट लॉस के लिए। और अब तो ओलंपिक ओलंपिक नई नई चीजें आ गई हैं वेट लॉस के लिए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट हेल्थ है। अगर हेल्थ पर ध्यान दे देते तो वेल्थ बचाकर और चीजों पर लगा सकते हैं। फीमेल्स को मैं स्पेशली रिकमेंड करती हूँ कि भाई आपके लिए 8 घंटे की नींद बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हॉर्मोन्स नींद में ही रिपेयर और रिकवर होते हैं। तो अगर काम आप नाइट शिफ्ट की कर रहे हो तो भाई उसको छोड़ दो, डे शिफ्ट की काम कर लो, नहीं तो सारे पैसे जो कमाओगे वो बीमारियों में ही, दवाइयों में ही जाने वाले हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है? भाई मेल फीमेल दोनों बराबर हैं, हम सब बराबर हैं, हम सब काम करते हैं, मैं भी बहुत काम करती हूँ, बहुत बड़ी कंपनी चलाती हूँ, लेकिन हमारे हॉर्मोन्स तो अलग है ना, जो नेचर ने हमें बनाकर दिए हैं। मेल्स हार्मोन ज्यादा डिस्टर्ब नहीं होते। सुना है कभी उनके इरेगुलर पीरियड्स आते हैं, पीसीओडी होता है, पीसीओडी होता है, कुछ हो तो सुना है मेल्स को आप लोगों ने? नहीं ना। तो भाई फीमेल्स को नेचर ने ऐसा बनाया है कि हमारे हॉर्मोन्स बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होते हैं, मेल्स के बहुत ज्यादा हॉर्मोन्स डिस्टर्ब नहीं होते। उनको अलग प्रॉब्लम होती है, एल्कोहलिक फैटी लिवर होता है, डायबिटीज होता है, ब्लड प्रेशर होता है, हार्ट में प्रॉब्लम होती है, उनकी अलग प्रॉब्लम होती है। उसके लिए उनको क्या करना है भाई, देसी घी बटर कोकोनट ऑयल लेना है और कुछ नहीं खाना, चाहे दुनिया की कोई भी प्रॉब्लम है ठीक हो जाती है। समझ में आ रहा है? तो आज से ना एक्सक्यूजेस देना बंद कर दे। वो वैसे बहुत ही ज्यादा आसान है ना, मुझसे नहीं हो पाएगा बोलना सबसे आसान है ना, कि मैं मेरे से तो नहीं होगा, मुझको तो ऐसे ही जीना पड़ेगा मोटापे में, मैं तो ऐसे ही मोटी होकर ही मरने वाली हूँ, ये ब्लड प्रेशर की, ये डायबिटीज की, ये थायराइड की दवाई तो मेरे साथ ही जाएगी, मैं तो आखिरी दिन तक इसको लेती रहूंगी। ये बोलना तो बहुत आसान है ना। और ये बोलना कि मैं अपने आप को ठीक करूंगी, मैं अपने आप को बदलूंगी, मैं अपने आप को बदलूंगा, मैं सारी दवाइयां बंद करूंगा या बंद करूंगी, मैं हेल्दी बनूंगा, ये सोचना थोड़ा सा मुश्किल है। बट आप लोगों ने सोचा, तभी तो आप यहाँ पर आए हैं ना, है ना, तभी आप यहाँ पर आए हैं। अभी संगीता जी ने जो बोला कि भाई उनका लगभग 18-19 किलो जितना भी कम हुआ 1-1.5 महीने में, उनको वो नहीं दिख रहा। वो बस ये बोल रही हैं कि हाँ वेट फ्लक्चुएट हो रहा है मैम, मेरा गोलू गोलू मुंह है। अरे भाई कितने सालों से है, अब तो देख तो लो कि 1.5 मंथ में आपने 18-16 किलो जितने भी कम करें, कम तो करे हैं ना, बढ़ा तो नहीं है, आज तक तो बढ़ता ही जा रहा था। तो जो अचीवमेंट, संगीता जी मतलब मैं आपके बारे में नहीं बोल रही, ये सारे स्टूडेंट्स की यही बातें होती हैं। तो अचीवमेंट को देखें कि क्या मिल रहा है आप लोगों को, कितने आगे बढ़ रहे हैं आप लोग, और वो भी कैसे, अपने घर में मजे से बैठे हैं, ना कुछ कर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, ना कोई मैं वर्कआउट करा रही हूँ ना कुछ करा रही हूँ। मैंने समझा दिया ना अलग अलग कर कर, भाई वर्कआउट करो, जरूर करो, अपना स्ट्रेंथ और स्टेमिना बढ़ाने के लिए करो, फिटनेस के लिए करो, मैं भी डेली करती हूँ। लेकिन वेट लॉस के लिए तो वही खाना खाना होगा। अब उस खाने के भी बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे रास्तों से आप वेट लॉस कर सकते हो। आप कीटो डाइट से कर सकते हो, आप लो कार्ब से कर सकते हो, आप ओमैड से कर सकते हो, आप
ओट्स खाकर कर सकते हो, आप फ्रूट्स खाकर कर सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं। आप जीएम डाइट से कर सकते हो, आप कैलोरीज काउंट कर 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 सकते हो, आप मेटाबॉलिज्म से कर सकते हो, वेट लॉस के बहुत लाखों तरीके हैं। बाबा रामदेव से कर सकते हो, आयुर्वेदा से कर सकते हो, वेट लॉस के लाखों 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 तरीके हैं, ठीक है। जो रास्ता समझ में आता है उसको पकड़ें और उसको लास्ट तक फॉलो करें। फास्टेस्ट वेट लॉस कोर्स में क्या है सच में, मुझे सारे रास्ते पता है, लेकिन फिर भी हमने ये रास्ता क्यों चुना, ताकि जब आप कार्बोहाइड्रेट्स हटाते हैं असली भूख समझ जाते हैं, फैट और प्रोटीन बहुत ज्यादा ओवर ईट नहीं कर सकते और उसकी कोई क्वालिटी नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई टाइमिंग्स नहीं है और मजे से महीने में 12 किलो वेट कम हो जाता है। तो भाई मैंने आप लोगों को वेट लॉस का ना रॉकेट पकड़ाया है कि भाई इससे तेज कुछ भी नहीं हो सकता। अब भाई आपको रॉकेट पकड़ना है, आपको एरोप्लेन पकड़ना है, आपको रेलगाड़ी पकड़नी है, बैलगाड़ी पकड़नी है, पैदल चलकर जाना है, ये डिसीजन तो आप लोगों का है ना कि आप क्या करना चाहते हैं। भाई बैलगाड़ी पर भी चलो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, महीने में 2 किलो भी वेट कम कर लो, मंजिल पर पहुंच जाओ, ठीक है। पैदल चल लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, महीने में 1 किलो वेट कम कर लो, साल में 12 किलो वेट कम कर लो, अपनी मंजिल पर पहुंच जाओ। बट इसमें होता क्या है, 99% मैंने स्टूडेंट्स को देखा है कि मोटिवेशन टूट जाती है ना। अगर आपका एक महीने में 1 ही किलो वजन कम हो तो आपको लगता है क्या है, कुछ तो कम ही नहीं हुआ, फिर चीट, फिर क्रेविंग्स, फिर गड़बड़, फिर घोटाला, फिर तो कहीं पर पहुंच ही नहीं पाते। और यहाँ पर क्या होता है, दूसरे दिन से ही वेट कम होने लग जाता है, महीने में तो भाई आपका 12-12 10-10 किलो तक वेट कम हो जाता है। तो मोटिवेशन बहुत हाई बनी रहती है और आपका जो इतना सालों का रास्ता है वो बहुत ज्यादा छोटा हो जाता है। आ रही है समझ में, इसीलिए सुमित सर और मैंने सिर्फ ये ही रास्ता चुना, क्योंकि इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप लोग सब बहुत ज्यादा फूडी हैं तो मजे से खाते खाते कर सकते हैं और मेडिकल टर्म्स में भी आप लोगों को बहुत फायदा होता है। भाई बीमारियां ठीक हुई है ना यहाँ पर कितनों की, मुझे हाथ उठवाने की भी जरूरत नहीं है, आपको खुद को पता है। आपकी स्किन बढ़िया हुई है ना, आपकी एनर्जी बढ़ी है ना, आपके हॉर्मोन्स ठीक हुए हैं ना, डॉक्टर आपकी रिपोर्ट देखकर हैरान हो गया है ना, शुद्ध घर का बना हुआ खाना खा रहे हो ना, तो ये रास्ता हमें सबसे बढ़िया लगा, इसीलिए हमने ये चुना आप लोगों को गाइड करने के लिए। बस इसमें एक लिमिटेशन है कि बस आप कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खा सकते, लेकिन वो भी जीवन भर के लिए नहीं छोड़ने भाई। टारगेट वेट पर बैठ जाओ, हम सिखा देंगे कि आपको कैसे कार्बोहाइड्रेट्स खाने हैं और जिंदगी कैसे इंजॉय करनी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो और हर चीज में ना लिमिटेशंस होती हैं। अगर आप कैलोरीज काउंटिंग में जाओगे तो भाई उसमें भी अपनी रिस्ट्रिक्शन है। अगर आप मेटाबॉलिज्म पर जाओगे, लो कार्ब पे जाओगे, कीटो पे जाओगे, पेलो पर जाओगे, वेगन पर जाओगे, आयुर्वेदा पर जाओगे, बाबा रामदेव पर जाओगे, किसी भी डाइट को वेट लॉस के लिए फॉलो करोगे तो उसमें उनकी अपनी रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको बताई जाएंगी कि आप ये कर सकते हैं, आप ये नहीं कर सकते हैं। ऐसी भी डाइट्स हैं जो मैंने खुद से करी है, जो बोलती है कि हाँ भाई आज मैगी खा लो, आज छोले भटूरे खा लो, आज एक समोसा खा लो, वेट कम हो जाएगा। हो जाता है वेट कम, मैंने खुद से करी है वो डाइट फॉलो, हो जाता है महीने में 2 से 3 किलो वेट कम, बट उतनी शांति नहीं होती ना हमारे अंदर की हाँ भाई हम इतना धीरे वेट कम कर लें। समझ में आ रहा है? तो आप लोग ना बहुत ज्यादा बढ़िया कर रहे हो, प्लीज ऐसे ही मोटिवेटेड रहें। और ये तो असली भूख की बात रही, हम जैसे आपको सेकेंड मंथ में फास्टिंग सिखाते हैं या फिर हमारा 7 डेज नो फूड चैलेंज होता है, 14 डेज, 21 डेज, जो हम ये सारे कोर्सेज लेकर आते हैं, भाई ये सारे कोर्स ना आप लोगों के लिए तो गेम चेंजर हैं, ये आपका गेम चेंज कर कर रख देंगे। रिकॉर्डिंग हो रही है बीबी जी, रिकॉर्डिंग हो रही है ना लतिका? हाँ हो रही है, हो रही है, वो तो मैं करती हूँ ना तो इतने मैसेज आ जाएंगे कल सुबह तक, हो रही है रिकॉर्डिंग। तो जो 7 डेज की फास्टिंग है, 14 डेज की है, 21 डेज की है, मैंने खुद से 50 डेज करा था, आप लोगों को पता होगा। ये आप लोगों के लिए ना गेम चेंजर है। मुझे पता है अभी डर लगता है, 7 दिन खाना नहीं खाना है, मर तो नहीं जाऊंगी, 14 दिन खाना नहीं खाना है। मैं भी पहले बिल्कुल आपकी तरह ही करती थी, बाप रे ऐसे कैसे करा जाएगा, और करते 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 मैंने 50 दिनों की फास्टिंग करी। और अगर मैं ये फास्टिंग ना करती ना तो आज मुझे ये फिगर शायद कभी भी ना मिल पाती, क्योंकि मेरी हाइट 5.3 है और मेरा खुद का वेट 47-48 केजीज रहता है। तो यहाँ तक मैं कभी भी नहीं पहुंच पाती, यहाँ तक पहुंच पाई मैं सिर्फ फास्टिंग से। एक बार कर कर देखें, सिर्फ एक बार आप करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितनी ज्यादा फायदेमंद है। तो ये स्किल सीख कर जाएं इंडियन वेट लॉस डाइट से, चाहे सिर्फ 7 दिन की करें, ठीक है।
7 दिन का तो हमारा सबसे छोटा सा कोर्स होता है, चाहे सिर्फ 7 दिन की करें, जब यकीन हो जाए तब 21 दिन की आप कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं बता देती हूँ कि फास्टिंग कौन-कौन नहीं कर सकता। बड़े सारे मुझे मैसेजेस आ रहे हैं। भाई नंबर 1, अगर आप 18 साल से छोटे हैं, तो आप 7 डेज़ की फास्टिंग, 14 डेज़, 21 डेज़ ये सब कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि अभी आपकी बॉडी ना ग्रोथ स्टेज में है। आपके हार्मोन्स ग्रोथ स्टेज में हैं, आपकी हाइट बढ़ रही है, आपके अभी बहुत सारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बन रहे हैं, तो आप फास्टिंग नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरी बात, अगर आप फीडिंग मदर हैं या फिर आप प्रेग्नेंट लेडी हैं, तब भी आप एक्सटेंडेड फास्टिंग बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि अभी आपकी बॉडी ग्रोथ स्टेज में है, आपकी बॉडी पर कोई फूड के लिए डिपेंडेंट है, तो इसलिए आप नहीं कर सकते, ठीक है। तीसरी बात, अगर आप हार्मोनल पिल्स या फिर स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, तो आप फास्टिंग नहीं कर सकते, क्योंकि हार्मोनल पिल्स और स्टेरॉइड्स बहुत ही ज्यादा अननेचुरल होते हैं। वो नेचर में नहीं होते कि पीरियड्स लाने हैं गोली खा लो, पीरियड्स रोकने हैं गोली खा लो, ये कर लो वो कर लो, तो वो बहुत ही ज्यादा अननेचुरल है, इसलिए हम आपको फास्टिंग रिकमेंड नहीं करते, ठीक है। नंबर 4, अगर अभी आपकी कोई बहुत बड़ी सर्जरी होने वाली है या फिर अभी जस्ट होकर चुकी है, तब भी हम आपको फास्टिंग रिकमेंड नहीं करते, ताकि आपकी बॉडी अभी उस सर्जरी के लिए या तो प्रिपेयर हो जाए, या फिर अगर आप सर्जरी करा कर आए हैं तो अभी आपको रिपेयर और रिकवरी की बढ़िया क्वालिटी के फैट और प्रोटीन की जरूरत है, ताकि आपकी बॉडी बिल्कुल ठीक हो जाए वापस, तब फिर आप फास्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ज्यादातर यही पॉइंट्स है, एक आध अगर मैंने पॉइंट मिस कर दिया तो वो आप ऐप पर देख सकते हैं। तो अगर आपकी स्टेज इनमें से कोई भी नहीं है, तो भाई डेफिनेटली आप 7 डेज नो फूड चैलेंज कर सकते हैं और अपनी लाइफ बिल्कुल बदल सकते हैं, मेरी तरह और बहुत सारे स्टूडेंट्स की तरह। तो ये स्किल चलो चाहे अभी नहीं, लेकिन चलो 1 साल के बाद, चलो 2 साल के बाद, जब यकीन आ जाए इंडियन वेट लॉस डाइट पर, जब समझ में आने लग जाए साइंस, एक बार जरूर कर जाना, ठीक है, ताकि आपको करना आ जाए। चलो मैं वो बताती हूँ, जैसे भाई अब आप अपने हाथ से ही कद्दूकस करते रहते होंगे गाजर का हलवा बनाने के लिए। गाजर आजकल बहुत लोगों के घर में फूड प्रोसेसर आ गया है ना, तो अब तो फूड प्रोसेसर से 1 मिनट में हो जाता है काम, डिंग 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 डिंग, गाजर डाली फटाफट बन गया, फटाफट आपने हलवा भी बना लिया। तो वो क्या है, तेज तरीका, तेज तरीका गाजर का हलवा बनाने का। तो ऐसे ही मैंने आपको तेज तरीका बताया जल्द से जल्द वेट लॉस करने का, वो है 7 डेज नो फूड चैलेंज या फिर 14 डेज या फिर 21 डेज। और उसमें फायदा क्या होता है कि ना ग्रोथ हार्मोन्स पीक पर चले जाते हैं, तो आपका मसल लॉस नहीं होता, जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सारा का सारा जो लॉस होता है वो होता है भाई आपका फैट लॉस, और जो फैट आपको चाहिए ही नहीं, तो वो ही फैट लॉस होता है और बहुत जबरदस्त रिजल्ट मिलते हैं। अभी हमारा 21 डेज का चैलेंज चल रहा था, वो शायद खत्म हो गया, उसका एक आध दिन बचा। लतिका वो कंप्लीट हो गया ना कोर्स? हाँ, तो वो कोर्स हमारा कंप्लीट हो गया है। तो बहुत ही बढ़िया सक्सेसफुल कोर्स रहा, हमेशा लाखों के मतलब हज़ारों-हज़ारों स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं और 21 डेज़ का फ़ायदा उठाते हैं। तो अगर आपको डर लग रहा है तो एक बार फास्टिंग कोर्स कर देखें और देखें कि कितना कुछ है और सीखने के लिए। भई जब हमारे पास एडमिशन नहीं लिया था, तब सोच रहे थे ना, फैट खिलाएँगे ये, देसी घी खिलाएँगे, वज़न कम करवाएँगे ये, और तो नहीं फटने वाली मैं। सोचा था ना, आप में से सबने सोचा था। सोचा था कि नहीं सोचा था? ऐसे हाथ खड़ा करके बताओ कि हाँ भाई हमने सोचा था, हमने सोचा था। सोचा था ना सबने सच-सच, क्योंकि फैट के बारे में, थैंक यू स्टूडेंट्स, हैंड्स डाउन, क्योंकि फैट के बारे में ना हमें नॉलेज ही नहीं थी, है ना? ऐसे लगता था हम तो पानी भी पीते हैं, हम तो मोटे हो जाते हैं, घी खाएँगे तो पता ही नहीं हमारा क्या ही होने वाला है, राइट? ऐसा लगता, मुझको भी ऐसे लगता था। जब मुझे सुमित सर ने बोला कि फैट खाना है, हाय! मैं तो क्या बताऊँ, मैं तो 95 केजीज़ की थी। मैंने बोला ये तो 100 किलो का कराएगा मुझे पक्का। अब तो मैं 100 किलो की हुई, अब तो मैं ट्रिपल डिजिट में आई। मैंने बहुत डरते-डरते खाया था, लेकिन आपकी तरह जब दूसरे दिन से वेट कम होने लग गया, जब तीसरे दिन से मेरे को रिजल्ट मिला, मैंने बोला अच्छा, अब मतलब कुछ तो बात है, कुछ तो सही बोल रहा है। फिर क्या हुआ? फिर मैं बहुत कम खाती थी डर के मारे। जैसे अभी आप लोग भी शायद कोई-कोई कम खाता होगा डर के मारे, कि नहीं यार, इतना ज़्यादा खाऊँगी ना तो वेट बढ़ जाएगा। यार ये पता नहीं क्या बोल रहा है, इतना पनीर खा ले, इतनी सब्जियाँ खा ले, इतना अंडा खा ले, इतना घी खा ले। मैंने कभी सुना ही नहीं था ये सब भी। तो मेरे लिए भी, मैं 36 इयर्स की थी, तो मेरे लिए भी सारी बातें बहुत ही ज़्यादा नई थी। तो मैं थोड़ा-सा ही पनीर खाती थी और मेरे को भूख लगती थी, लेकिन बोलती थी, "हाँ, हाँ, मेरा पेट भर गया, मेरा पेट भर गया, मेरा पेट भर गया, मैं नहीं खा रही और मेरा पेट भर गया।" फिर जब मैंने देखा 2-3 दिन के बाद वेइंग स्केल पर मेरा वेट कम आया, फिर मैंने फिर देखा मेरा वेट और कम आया। फिर सुमित सर ने मुझे बोला कि ऋचा और खा सकते हो आप। मैंने बोला अच्छा,
और खा लूं? उन्होंने बोला हाँ खा ले। मैंने बोला अच्छा और मतलब और पनीर में खा सकती हूँ और घी में खा सकती हूँ और बटर में खा सकती हूँ और अंडे में खा सकती हूँ, मैं खा लूं? तो बोला हाँ खा ले। उस दिन के बाद तो भाई मैं सुमित से भी ज्यादा खाना खाती हूँ, आप लोग लाइव पर देख सकते हो। और उस दिन के बाद मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा, फिर मैंने भी धीरे 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 फास्टिंग की स्किल करनी सीखी और आज मैं 42 इयर्स की हूँ यार, और अपने टारगेट वेट पर पहुंच चुकी हूँ। जो मुझे था कि मुझे एक्स्ट्रा स्मॉल साइज की बिकनी पहननी है, वो सपना मैं पूरा कर चुकी हूँ। और ये नहीं हुआ कि जैसे मैंने लगभग 1 साल में अपनी ट्रांसफॉर्मेशन करी, तो ये नहीं हुआ कि मुझे क्रेविंग्स नहीं हुई, भाई बिल्कुल क्रेविंग्स हुई। ये नहीं हुआ कि मुझे रोना नहीं आया, मुझे बिल्कुल रोना आया। दुकान पर खड़े होकर सुमित और मेरी भी लड़ाई हुई है। जैसे मैं क्या करती थी छोटे बच्चों की तरह, हम जैसे सामान लेने जाते थे ग्रोसरी स्टोर पर, तो मैं ना एक छोटा सा टॉफी का पैकेट रख देती थी, सुमित चलना एक ये ले लेते हैं। फिर वो निकाल कर देता था, नहीं ये नहीं खाना। फिर मैं छोटा सा कोई 5 स्टार का पैकेट रख देती थी, चल सुमित ना ये ले लेते हैं, नहीं ये नहीं खाना। फिर मैं कोई क्रैक्स व्रैक्स कोई पेप्सी वेप्सी ला कर रख देती थी, चल सुमित ये ले लेते हैं, नहीं ये नहीं खाना। तो मुझे रोना भी आया है यार, मतलब मैं भी आप लोगों की तरह थी। मैं भी कई बार रोई, कई बार लड़ी, कई बार इरिटेट हुई, क्योंकि वही मेरा टीचर था, वही मेरा पति था, तो क्या ही करता बेचारा, तो फिर उसको झेलना ही पड़ना था। तो मेरे साथ भी सब कुछ हुआ है, ऐसा नहीं है कि भाई मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। जो भी स्टूडेंट यहाँ पर आपके सामने बैठा है ना, 20 से 25 किलो वेट कम कर कर, भाई उसने सब कुछ देखा है। मैं गारंटी देती हूँ उसने सब कुछ देखा है, उसने क्रेविंग्स भी देखी है, उसने तड़पन भी देखी है, उसने जेलेसी भी देखी है, उसने स्टारवेशन भी देखी है, उसने सब कुछ देखा है। लेकिन तब भी वो जीता है, क्योंकि उसका गोल बहुत बड़ा है। हुआ है कि नहीं ऐसे आप लोगों के साथ? ऐसे हैंड रेज कर कर बताएं कि हाँ भाई हुआ है, मैं झूठ तो नहीं बोल रही। ऐसा तो नहीं है कि आपके साथ कुछ नहीं हुआ और आपने ऐसे ही वेट कम कर लिया। हुआ है ना, काफी स्टूडेंट्स के साथ हुआ है। आप लोगों ने हैंड रेज करा, थैंक यू सो मच। तो मतलब समझ में आ रहा है कि मैं बिल्कुल सही बता रही हूँ कि होता है। और क्या होता है, जस्ट खाते ही, अरे खाते ही क्या, अभी खाया भी नहीं होता, खाने से पहले लगने लग जाता है ओ शिट कल तो बढ़कर आएगा वेट, आय हाय मैं तो गलती कर रही हूँ, ओहो ये तो मुझे करना ही नहीं चाहिए। होता है ना ये सबके साथ, है ना? लेकिन फिर भी हम उस टाइम के 1 मिनट के लालच में आ जाते हैं, फिर गोलगप्पे खा गए, पेप्सी पी गए, फिर लगता है यार इसका टेस्ट तो वैसा ही था, क्यों ही खाया, ये तो पहले जैसा ही तो था, क्यों पी मैंने पेप्सी, ये तो चॉकलेट तो वैसे ही थी, इसमें तो कुछ बदला भी नहीं। लगता है कि नहीं लगता है ऐसा? लेकिन फिर तो भाई कोई चारा नहीं होता, फिर तो वेट बढ़ेगा, अगले 3-4 दिन हफ्ते तक कम नहीं आएगा, तब चुप कर कर चलना पड़ता है। और फिर आप उससे सीख सकते हैं, सीख जरूर सकते हैं भाई अपनी गलतियों से ना, मैं तो बहुत सीखती हूँ अपनी गलतियों से आज भी। तो उससे सीखें और अगली बार नई गलती करें, है ना? सेम गलती तो ना दोहराए ना, पिछली गलती से जो सीखे उसको लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है यार। अगर आप लोग लिखने की प्रैक्टिस करते हो ना, तो ही आपकी लाइफ बदलेगी। नहीं तो सेम 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 गलती रिपीट 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 करते रहोगे और अपने गोल पर कभी भी नहीं पहुंच पाओगे। हर बार गलती करो। आप लोग स्टूडेंट हैं, इंडियन वेट लॉस डाइट के स्टूडेंट का मतलब यही होता है कि वो गलती कर सकता है। लेकिन भाई अगर सेम गलती करे जा रहा है, तो स्टूडेंट को अपनी ग्रोथ नहीं करनी, ठीक है? पहली बार कोई गलती करी, चलो भाई टीचर ने समझा दिया तो समझ में आ गया, ठीक है? अब अगर वो दोबारा रिपीट कर रहे हो तो कोई पॉइंट नहीं बनता ना, मतलब फिर तो आप कुछ सीखा ही नहीं हो। टीचर ने बता दिया कि भाई 2+2 5 नहीं होता, 2+2 4 होता है, फिर भी अगर आप हर टेस्ट में 5 5 5 लिखे जा रहे हो, तो मतलब आप नहीं सीखना चाहते। सिंपल सी बात है, छोटे बच्चों की बात पर समझ में आ जाती है ना। तो ऐसे ही गलतियां नहीं दोहरानी बार बार। इसने और सबसे घटिया मतलब डी ग्रेड का बहाना मुझे लगता है, उसने मुझे जबरदस्ती खिला दिया। वाह 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 वाह, तालियां। आप सब नर्सरी में हो, इतने छोटे हो, किसी का मुंह पकड़कर कोई खिला सकता है? नहीं खिला सकता यार, कोई आपके ऐसे मुंह में पकड़कर डालेगा खाना? नहीं हो सकता ये। तो अपने आप से सच बोलो, अपने आप से सच बोलना पहला कदम है। मेरा मन कर रहा था यार, मैंने खाया, बोलो समझ में आती है बात, ठीक है? इसने खिला दिया, उसने खिला दिया, स्टूडेंट्स आकर बोलते हैं इतनी बड़ी शादी थी, है 400-500 लोगों की गैदरिंग थी, मैं ना खाती तो होस्ट को खराब लगता। कमाल हो गया, होस्ट को पता चलना था कि आपने 400-500 लोगों में आपने खाना खाया या नहीं खाया? ये तो बेवकूफ वाली बात है ना। तो बेवकूफ किसको बना रहे हो? खुद को। खुद के गोल से खुद दूर जा रहे हो और खुद को बेवकूफ बना रहे हो।
तो एटलीस्ट खुद से सच बोले। मैं सच बोलती हूँ, मैं बोलती हूँ मुझे अनहेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स खाने का बहुत ही ज्यादा शौक है, बहुत ही ज्यादा प्यार है। माय फर्स्ट लव इज अनहेल्दी कार्बोहाइड्रेट। सुमित सर सेकंड नंबर पर आते हैं, माय फर्स्ट लव इज अनहेल्दी कार्बोहाइड्रेट। लेकिन जीत जाती है बढ़िया फिगर, तो क्या करूं? तो मैंने महीने में एक लास्ट थर्सडे बना रखा है। महीने के लास्ट थर्सडे आप कभी भी देख लो, हम लाइव पर नहीं आते। महीने के लास्ट थर्सडे मैं चीट करने जाती हूँ और मैं बुफे करती हूँ, और वो भी लंच। ये मेरा रूल है, तो मैं खुश रहती हूँ। बस सिंपल। अगले दिन मेरा कोई वेट वूट नहीं बढ़ता, 100-200 ग्राम बढ़ता है, वो बस ठीक हो जाता है। एक चीट मील से कुछ नहीं जाता। अभी आप लोगों को नहीं, मेंटेनेंस पर, ठीक है, ये नहीं कि कल से चालू कर दे। ऋचा मैम ने बोला एक चीट मील से कुछ नहीं जाता, एक यही समझ में आ जाएगा मेरे पूरे भाषण में, 1 घंटे की क्लास में। बस एक एक लाइन जो आपको समझनी है ना निशा जी, महिरा जी, जो एक लाइन आपको समझनी है, कल टीचर को बोलेंगे ऋचा मैम ने बोला एक चीट से कुछ नहीं जाता। मैम आज तो हमको चीट करनी है। आइडल बॉडी वेट पर पहुंचने के बाद। नहीं तो क्यों आए हो यहाँ पर? क्यों पैसे बर्बाद कर रहे हो यार? क्यों मेहनत बेकार कर रहे हो? क्यों अपने आप का भरोसा तोड़ रहे हो? पता है सबसे बड़ी बात ना ये बात है। हाँ सोबिया, एक चीज से खुट जाता, मेरी फेवरेट लाइन है। वाह वाह वाह, यही तो आपको पसंद होता है। पता है एक बात बताऊं, शायद किसी को बुरा लगे, बुरा लगे तो लगा लेना। भाई आप लोग ना खुद से ही इतने ज्यादा नाराज हो मोटापे के कारण, परेशान हो मोटापे के कारण। जब लोग ताने देते हैं ना, तब तो लगता है क्या करूं इस मोटापे का, क्या करूं इस मोटापे का, तब तो ऐसे आग लग जाती है तन बदन में। और फिर जब थोड़ा सा ठीक हो जाता है, जब थोड़ा सा अचीव कर लेते हो, तब बड़े रिलैक्स हो जाते हो। करते हो ना आप लोग ऐसे? अभी यहाँ पर जो ट्रिपल डिजिट से डबल डिजिट में आ चुका है, जो 30-40-50 किलो वेट कम कर चुका है, वो आकर स्टूडेंट्स बोलते हैं मैं इतनी मोटिवेटेड नहीं हूँ। बोलते हैं यहाँ पर, आपने भी सुना होगा, आपकी खुद की हालत भी शायद यही होगी। क्यों? क्योंकि दिख गया ना कि वेट कम करना आसान है, इंडियन वेट लॉस डाइट करा देती है। दिख गया ना कि बढ़िया लग रहे हो, दिख गया कि कॉम्प्लीमेंट्स मिलने लग गए। हाय तेरा चेहरा बड़ा अच्छा लग रहा है, हाय तो बड़ी सुंदर लग रही है, हाय तो क्या कर रही है, बस उतने से कॉम्प्लीमेंट्स में बस। नहीं यार, अभी तो शुरुआत है, एंड तक चलना है। समझ में आई? हीरो हीरोइन से भी बढ़िया बनना है और अपना बेस्ट वर्जन बनना है। थोड़ा सा टाइम लगेगा। रातों रात मोटे नहीं हुए, रातों रात पतले नहीं हो सकते। थोड़ा सा टाइम लगेगा। और खुद से ना ये बोलना छोड़ दो, कम से कम इतना वादा कर लो, सच में मैं ये चाहती हूँ कि मैं बदल नहीं सकती, या मैं बदल नहीं सकता, मैं उस हीरो हीरोइन जैसा नहीं लग सकता। भाई खुद से ना ये बोलना छोड़ दो, सच में छोड़ दो। इंडियन वेट लॉस डाइट के स्टूडेंट हो, मैंने खुद कर कर दिखाया है, सुमित सर ने कर कर दिखाया। सुमित सर का भी ना वेट पहले 94 केजीज था एक बार। थोड़े वो मोटे थे, मतलब हाँ इतने तोंद वोंद नहीं थी, बट थोड़े मोटे थे। कल परसों आपने रील देखी होगी ना सुमित सर की, वो जो भाग रहे थे, और मेरे को भी देखा होगा साथ में, स्टोरी भी देखी होगी, सुमित सर ने ऐसे मुझे गोदी उठाया। और भाई मैं 42 ईयर्स की हूँ, कोई ऐसे हम न्यूली मैरिड कपल नहीं है। तो जब हम इतनी ज्यादा लाइफ आप लोगों के सामने दिखा सकते हैं कि इतनी सिंपल है लाइफ एंजॉय करनी, पिछले 4 साल से लाइव खाना खा रहे हैं भाई, आसान बात नहीं है। ये मेरा और सुमित का वादा है अपने स्टूडेंट से, अपने फॉलोअर से, कि जब खाना खाएंगे भाई लाइव टपकेंगे। आसान नहीं होता, आप कर कर देख लो। जब आप खाना खा रहे हो, आपके पास सामने 4 मोबाइल लगे हुए हो, 4 कैमरे लगे हुए हो, बोलते जाओ खाना खाते जाओ, फिर भी बोलते हैं रिप्लाई नहीं कर रहे, मैसेज नहीं कर रहे। अरे भाई कितना करें? समझ में आ रही है? लाइव कर कर दिखा रहे हैं 4 साल से। और वो भी इसलिए कि आपको यकीन हो जाए कि हाँ भाई ये खा रहे हैं और ये भी सही है, तो हम भी सही हो सकते हैं। इंडियन वेट लॉस स्कूल पर कुणाल की वेट लॉस जर्नी पूरी की पूरी दिखाई है, दिलशाद की पूरी दिखाई है, उठाकर देख लो। उनका भी रोना आया है, उनको भी वेट स्टक हुआ है, उनको भी प्रॉब्लम हुई है। ऐसा कोई भी वेट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है जिसमें डिफिकल्टीज नहीं आती। और ऐसा लाइफ में भी कहीं पर भी नहीं होता कि डिफिकल्टी नहीं आती, हर जगह बस हैप्पीनेस 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 मिलती रहती है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। सारे फ्लेवर चाहिए ना खाने में, खट्टा मीठा चटपटा सब कुछ चाहिए ना। तो वेट लॉस जर्नी में भी होगा भाई, ये माइंड से प्रिपेयर कर कर कूदो इस जर्नी में। ये बहुत मुश्किल जर्नी है, क्योंकि ये खुद से खुद को बदलने का सफर है। और उसके बाद मेंटेन भी करना है, नहीं करो तो भैया फिर से बढ़ जाएगा वेट। इतना तो समझ में है आप सबको। तो एक अपना स्ट्रॉन्ग माइंडसेट प्रिपेयर करो कि ये रातों रात का सफर नहीं है। आकर बोलते ना एक दिन से वेट कम नहीं हुआ, 2 दिन से वेट कम नहीं हुआ, अरे यार तो क्या हो गया?
क्या हो गया? तो कोई आपने बहुत बड़ा कार्य कर लिया? नहीं करा, अपनी गलती तो सुधार रहे हो। समझ में आ रही है? तो इस पर काम करना पड़ेगा, और वो भी लगातार लगातार लगातार। अगर आप अभी जीत नहीं रहे हैं ना, तो आपके माइंडसेट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो गई है। 99% स्टूडेंट्स के साथ होता है जो कभी जीत नहीं रहे होते, जैसे उनकी वेट लॉस जर्नी बीच में खराब हो जाती है। स्टार्टिंग में मोटिवेशन भाई 10 में से 10 होती है। हाँ वही करना है, हाँ वही पैसे दिए हैं, हाँ वही इनसे तो वेट कम करना ही करना है। सभी जी हो, अंजू जी हो, नेहा जी हो, हाँ भाई वेट लॉस करना है। स्टार्टिंग में तो भाई पूरे जोर शोर से लगते हैं, फिर 5 किलो 10 किलो कम होता है, मोटिवेशन थोड़ी सी कम हो जाती है। फिर और 3-4 किलो वेट कम होता है, मोटिवेशन और कम हो जाती है, बढ़ने की जगह कम हो जाती है। फिर लगता है कि हाँ वेट तो कम हो ही जाएगा। करते हो ना आप लोग ऐसा? ऐसा नहीं करना। जो गोल बनाया है ना, उसको देखते रहना है और वहां तक पहुंचना है। सच में वहां तक पहुंचना है। फॉर एग्जाम्पल अभी हमारे 1 मिलियन फॉलोअर्स हुए हैं, ठीक है। हाँ ठीक है, हम खुश हुए, ओके कि हाँ भाई ठीक है, अच्छी बात है, हमने एक नंबर अचीव कर लिया, दैट्स इट। तुम्हें तो और मेरे लिए सिर्फ एक यही मतलब है कि हमने एक नंबर अचीव कर लिया, दैट्स इट। ये मतलब नहीं है कि हमारी जर्नी यहीं पे खत्म हो गई और आज हम यहीं पे रुक जाते हैं और सब कुछ बंद कर देते हैं काम करना। नहीं, ये मतलब है कि अब हमारे पास इतने लोगों की जिम्मेदारी है, अब हमें और ज्यादा काम करना है, और मेहनत करनी है, और काम डालना है। ये नहीं कि हाँ भाई अब हमारा 1 मिलियन हो गया, हमारी बहुत बड़ी प्राइवेट लिमिटेड फर्म है, मेरे पास 200-300 लोग काम कर रहे हैं तो मैं बैठ जाऊं आराम से। नहीं, ये मतलब नहीं होता। अगर आपको सक्सेस मिल रही है कहीं पर भी, तो आपको और मेहनत करनी पड़ेगी उस सक्सेस को उस लेवल पर मेंटेन करने के लिए भी। आज आपने अगर 20-25 किलो भी वेट कम करा है, छोड़ दो भैया, बढ़ जाएगा वापस। इस वेट को मेंटेन करने के लिए भी काम करना पड़ेगा। और जब आप आगे 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 चलेंगे, जब आप अपने टारगेट वेट के बिल्कुल पास 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 पहुंचेंगे, तो हो सकता है भाई किसी किसी महीने में आपका 2 ही किलो वेट कम हो, क्योंकि तब इतना फैट ही नहीं रह गया ना। मैंने 50 डेज की फास्टिंग करी थी, मेरा पूरा 2-3 किलो ही वेट कम हुआ था। जब इतना वेट ही नहीं है तो वेट ही कितना कम होगा? आप लोग होते तो बेहोश हो जाते। 50 दिन खाना नहीं खाया, 2 ही किलो वेट कम हुआ, 2 ही किलो वेट कम हुआ। अरे भाई वेट कम कितना होगा? क्या मेरा क्या वेट क्या 30-40 हो जाएगा? नहीं ना। तो समझ में आ रहा है कि मैं आप लोगों को किस जंग के लिए तैयार कर रही हूं। जंग का मतलब ये नहीं है कि हाँ तलवारें निकालनी है, ऐसे नहीं करना जूम पर आकर। जंग का मतलब जो आपके अंदर चल रही है, उसमें अपने आप को तैयार करें, प्रिपेयर करें, ताकि आप इतनी छोटी सी क्रेविंग से हारे ना। मेरा दिल कर रहा था खाने का। दिल का काम ये नहीं है यार, दिल नहीं बोलता खाना खाने को। समझ में आई? तो ये बेवकूफों वाले बहाने भी बंद करो। दिल को बंद करके रखो कमरे के अंदर, बोल भाई दिल विल तेरे वजह से देख लिया क्या हो गया। कोई दिल नहीं कर रहा होता, मेरा दिल घबरा रहा होता है। अभी हमारे हॉस्टल में एक स्टूडेंट आई हुई है, नीतू जी। वो बोलने के लिए फास्टिंग कर रही हैं। डेली राम शाम को शुरू हो जाती हैं, मैम कोकोनट वाटर दे दो, मैम पाया सूप दे दो, मैम ये दे दो, मैम वो दे दो। मैंने बोला खाना खा लो ना इससे अच्छा तो। ये फास्टिंग का क्या नाटक है नया? खाना खा लो इससे अच्छा। जब आप मेरे कमरे के बाहर लहराते रहते हो पूरा दिन, मैम कोकोनट वाटर दे दो, मैम पाया सूप दे दो, मैम वेजिटेबल सूप दे दो, भाई खाना खा लो फिर। ये क्यों नाटक करना? समझ रहे हो? जब मैंने टास्क दिया था 2 दिन का कि आप लोग वो कर सकते हैं, कोकोनट वाटर फास्टिंग कर सकते हैं, मेरा दिल घबरा रहा है, मेरा ये हो रहा है, मेरा वो हो रहा है, फिर भी मैं यही करूंगी। क्यों? जब नहीं समझ में आ रहा तो खाना खा लो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है? तो अपने आप को प्लीज समझें, समझें समझें समझें, सबसे पहले समझें। भाई हमारे पास इतनी बड़ी टीम है, हम आपको रिटर्न डाइट चार्ट भाई 1 सेकंड में पकड़ा देते, हमारा काम खत्म हो जाता। हमने क्यों नहीं करा हमारा काम खत्म? क्योंकि हम चाहते हैं कि आपकी सोच बदले। जब तक सोच नहीं बदलेगी ना, तब तक परमानेंट वेट लॉस नहीं होने वाला। क्यों आती है सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक टीचर्स? क्योंकि आपको हेल्प चाहिए। हमें पता है कि आप स्टूडेंट हैं, आपको नहीं पता, आप छोटी सी बात पर घबरा जाएंगे। एक लूज मोशन होगा नहीं, हाय तौबा रामा रामा, वैसे कभी लाइफ में नहीं होता लूज मोशन। एक उल्टी होएगी नहीं, पता नहीं क्या हो गया मैम, पता नहीं क्या ही करवा दिया आपने तो। अरे कभी जिंदगी में उल्टी नहीं हुई?
कभी खराब पनीर, कभी खराब सब्जी, कभी गंदे मोमोज खा लिए हों गली के सड़े हुए, कभी उल्टी नहीं हुई उनसे? होता है ना। बट यहाँ पर लग जाता है पता नहीं क्या ही करवा दिया, क्या ही खा लिया, मेरे को फैट नहीं हो रहा, मेरे को नमक नहीं हो रहा, मैं पानी छोड़ दूं, मैं ये छोड़ दूं। अरे भाई जीना छोड़ दो ना फिर। कुछ नहीं कर रहे हैं आप ऐसा। तो हम आपके सपोर्ट के लिए बैठे हैं, लेकिन आपको खुद काम करना पड़ेगा और अपना जो एक लेवल बना लिया है ना, उसमें नहीं रहना। मैं खुद भाई 48 केजीज की हूँ, 42 ईयर्स की हूँ, मैंने 50 दिन खाना नहीं खाया, मैंने भी तो अपना लेवल बढ़ाया ना आगे। मैं भी तो 35 डेज मैंने पहले करा था, मैं 35 डेज पे नहीं बैठी रही ना। क्या यही बोलते रहो 35 डेज 35 डेज 35 डेज? अरे यार लेवल अप का टाइम आ गया। और अब मैंने क्योंकि 50 डेज खाना नहीं खाया है, अब मैं 2025 में फास्टिंग नहीं कर सकती। अब मैं दोबारा से फास्टिंग स्टार्ट करूंगी 2026 में, और मेरा टारगेट है कि कम से कम मैं 60 दिन की करूं। तो मैंने अपने लेवल अप के लिए अभी से सोचा। हाँ, आप लोग ऑनलाइन करके कृपा कर कर नहीं कर सकते हैं। ऑनलाइन हम सिर्फ 21 डेज की ही कराते हैं, क्योंकि वो एक सेफ विंडो है। अगर किसी को 21 डेज से ज्यादा करनी है तो वो हॉस्टल में मेरे पास आ सकता है, बैठ सकता है, तो मैं उसको करा सकती हूँ। अभी हम ऑनलाइन 21 डेज से ज्यादा नहीं करा रहे हैं। वो मैं लेक्चर में भी समझाती हूँ कि 21 डेज बहुत ही आसान है और बहुत ही ज्यादा सेफ है। समझे? तो अपना लेवल बढ़ाओ। अब जितनी भूख समझ गए हो कि हाँ भाई मैं तो 24 घंटे में एक बार खाना खा लेती हूँ, वही रिपीट 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 करे जा रहे हो, आगे कौन बढ़ेगा? आगे बढ़ो, पानी पियो, सप्लीमेंट्स लो, नींद का ध्यान रखो, ये सारी चीजें करो। भाई सुमित सर और मैं, हमारी अपनी अपनी नींद के लिए ना हम दोनों इतने ज्यादा स्पेसिफिक हैं, इतने ज्यादा स्पेसिफिक हैं कि अगर मेरे को एक दिन भी बाय चांस कभी नींद नहीं आती ना, तो मैं पूरी अपनी कॉपी लेकर, अपनी एक्सेल लेकर, गूगल शीट लेकर लिखती हूँ कि भाई क्यों नींद नहीं आई आज, एक दिन की भी नींद डिस्टर्ब क्यों हो गई। अगर मैंने पानी नहीं पिया किसी दिन 4 लीटर बाई चांस, तो भाई क्यों नहीं पिया, क्या रीजन हो गया ऐसा। किसी दिन सप्लीमेंट्स मिस हो गए बाय चांस, भाई हमसे भी हो जाते हैं, तो क्यों हो गए मिस, क्या रीजन था। तो इतने पर्टिकुलर हैं हम। आप इतने पर्टिकुलर हो कि हाँ भाई 8 घंटे की नींद बिल्कुल एग्जैक्ट आनी चाहिए, पानी तो 4 लीटर पीना ही पीना है, सप्लीमेंट तो मिस होने ही नहीं चाहिए। आप इतने पर्टिकुलर हो? जो ऐसे ऐसे कर रहे हैं तो खुद ही समझ लो कि आप क्या कर रहे हो, कि आप कितने मोटिवेटेड हो। चलो कम से कम सच तो बोल रहे हो। प्रेमलता जी लेट जाओ, चद्दर वद्दर ले लो, कंबल वंबल भी ले लो, लाइट वाइट बुझवा दो। अगर मेरी बात हो सकता है आपको थोड़ी सी बुरी लग रही हो यार, लेकिन मैं सच में आपकी वेल विशर हूँ, सच में। मुझे क्या मिल रहा है, पैसे देकर आए हो ना सारे के सारे, रिफंड भी नहीं होने वाले। क्योंकि मैं भी ना मोटी थी बोल के कितना अच्छा लग रहा है ना, थी। तो मैं चाहती हूँ कि आप भी यही बोलें कि यार मैं भी मोटी थी। कितनी खुशी होगी ना, आपसे ज्यादा खुशी कसम से मुझे होगी, सच बता रही हूँ। एक टीचर को क्या चाहिए होता है, उसके स्टूडेंट के नंबर 1 मार्क्स आए, तभी तो खुशी होती है। इतना चिल्ला चिल्ला कर बोल रही हूँ भाई, सुबह 6 बजे से चालू हो जाती, 6 बजे भागने जाते हैं हम। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग बदलें और आप भी मेरी तरह बोलें, मैं भी मोटा था, मैं भी मोटी थी कभी। कितना मजा आएगा ना। और फिर लाइफ में और कुछ कर सकोगे, वेट लॉस वेट लॉस वेट लॉस के अलावा। आज तो पता ही नहीं है भाई साहब कि कल क्या कपड़े आने वाले हैं, 2 महीने के बाद मेरा क्या होने वाला है, नहीं पता था ना पहले। अपने आप को छुपाना, कोसना, मारना, पीटना, बुरा बुरा बोलना, बंद कर दो ये सब कुछ। मैं बेस्ट हूं, ये बोलना चालू करो। मैंने तो बताया भी था, मैं सुबह उठकर वो वाला गाना सुनती हूँ शाहरुख खान का, आई एम द बेस्ट आई एम द बेस्ट आई एम द बेस्ट। मोटिवेशन मिलती है भाई। डांस भी करती हूँ अपने बाथरूम में, थोड़ा सा मी टाइम भी स्पेंड करती हूँ। तो अपने आप को प्यार करो, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। हाँ ठीक है, घर जरूरी है, सब कुछ जरूरी है। आप 5 मिनट अपने आप को दे दोगे तो कुछ हो जाएगा, कोई ट्रेन निकल जाएगी? कुछ नहीं होगा ना। बल्कि आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर हाय हाय आपके घर वाले भी खुश हो जाएंगे यार। उनको भी एक आध सर्कल वर्कल मरवा दिया करो, वो भी खुश हो जाएंगे। समझ रहे हो? तो ये सिर्फ ना, सिर्फ
पतले होने की जर्नी नहीं है, एक्चुअली ये माइंडसेट चेंज करने की जर्नी है। अगर आप सबने अपना माइंडसेट चेंज कर लिया ना, तो आपको पतले होने से कोई नहीं रोक सकता यार। फिर रिचा बिच्चा इंडियन वेट लॉस डाइट वाइट नहीं चाहिए आपको। आप खुद पतले हो जाओगे और कभी जिंदगी में मोटे नहीं होगे। लेकिन सोच बदलनी पड़ेगी। अगर सोच वही है मोटे वाली, हाय समोसे, हाय कचौरी, हाय गुलाब जामुन, हाय छोले भटूरे, तो कुछ नहीं होने वाला यार। मैं सच बोल रही हूँ। मैंने भी अपनी सोच के बारे में काम करा। मैंने भी देखा कि यार मुझे बहुत ज्यादा खाने से प्यार है, मैं कैसे करूं, मैं कैसे ना करूं। तो मैंने, अरे प्रेमलता जी सॉरी ना बोले, मैं तो मजाक करी थी, इतना भी सॉरी सॉरी ना टाइप करें। ठीक है। तो मैंने अपने बारे में जाना और फिर मैंने समझा कि मैं कैसे खुश रहती हूँ। मैं अपने आइडल बॉडी वेट पर आ गई हूँ, मैं महीने में एक बार चीट करती हूँ, मैं खुश रहती हूँ। सिंपल। पूरे महीने मुझे इंतजार होता है लास्ट थर्सडे कब आएगा, लास्ट थर्सडे कब आएगा। लास्ट थर्सडे जाके मैं मजे कर कर आती हूँ। सिंपल। तो पहले अपने बारे में सोचें, आपको किस चीज में खुशी मिलती है और फिर उस पर काम करें। किसी को दुख भी ना दें, किसी को तकलीफ ना दें, लेकिन अपने आप को भी खुश रखें। एक ही तो जिंदगी मिली है ना यार, तो जीनी तो पड़ेगी ना। तो जिए, अपने लिए जिए। और जो हम अपने दिमाग में पहले इतना बड़ा बादल बना लेते हैं ना, मैं ये करूंगी तो वो क्या बोलेगा, वो करूंगी तो वो क्या बोलेगा। सच में कोई कुछ नहीं बोलेगा। सच में कोई कुछ नहीं बोलेगा। आप ड्रग्स थोड़ी ना मांग रहे हो, आप गोलियां चलाने के लिए थोड़ी ना बोल रहे हो। सच में कोई कुछ नहीं बोलेगा। कर तो देखो। हाथ बड़ा ऐसे लग रहा है किसी को कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है ना समझ में। और मैं दिल से समझा रही हूँ यार, सच में। मैं दिल से चाहती हूँ कि आप सब ना यार हीरो हीरोइन जैसे बन जाओ। पॉडकास्ट देखते हो जितने सारे स्टूडेंट्स के मैं पॉडकास्ट डालती हूँ, भाई क्या लगते हैं ना। आप सब में से ही हैं वो, यहाँ पर भी बैठे होंगे। क्या मस्त लगते हैं। दो दो ढाई ढाई घंटे के पॉडकास्ट डाल रहे हैं भाई हम। वो इतनी बातें करते हैं, इतनी बातें करते हैं, इतनी बातें करते हैं, इतने मजे आते हैं, समझ ही नहीं आता कि उनको रोको कैसे। तो ये सब कहानियां ना आपके पास हैं, लेकिन बस अचीवर बनना पड़ेगा। ठीक है। अगर मैं बोलती कि मैं सुमित सर की स्टूडेंट हूँ, मेरा वेट 95 केजी है, मुझसे बात कर लो, मैं बताती हूँ कैसे पतले होंगे। कोई मुझसे बात करता? सुनते मेरी बात, बोल भाई खुद तो पतली हो ले, निकल यहां से, हमसे ज्यादा वेट तो तेरा है। होता ना। तो जब मैं बदली तो मैं बोल रही हूं तो रिलेशन बन रहा है ना। और आपको लग रहा होगा आपका सेम दिमाग मेरा भी है, क्योंकि हम दोनों ही मोटे थे। सोचो यहाँ पर कोई भीड़ नहीं है, सिर्फ आप हो और सिर्फ मैं हूं। सिर्फ सीमा जी है, सिर्फ मैं हूं। सिर्फ गुरप्रीत जी है और सिर्फ मैं हूं। कोई नहीं देख रहा हमें। और भाई दिल से दिल डायरेक्ट बात कर रही हूँ। और सच में चाहती हूँ, हाँ हाँ सिर्फ नेहा है और मैं हूं। तो यार बदल जाओ। सच में बदल जाओ, सच में बदल जाओ, सच में बदल जाओ। और खिलाऊंगी, कसम से वादा करती हूँ। जो खाना चाहते हो ना धरती पर, सब खिला दूंगी। लेकिन पहले बदल जाओ ना। बीच बीच में खाते जाओगे, खाते जाओगे, खाते जाओगे तो रास्ता लंबा करते जाओगे। फिर खुद ही दुखी होते जाओगे बीच बीच में। फिर सोचोगे हाय मुझसे नहीं हो रहा, हाय मुझसे नहीं हो रहा, मुझसे क्यों नहीं हो रहा, मुझसे क्यों नहीं हो रहा। तो मत करो। एक बार जोर से धक्का मारकर पहुंचा दो गाड़ी को उसकी मंजिल पर, फिर मंजिल पे खड़ी रहेगी, फिर कुछ भी करते रहना। तो आप सब हो ना मेरे साथ, पहुंचोगे ना जल्दी से अपनी मंजिल पर। पहुंचना है ना। और मंजिल डिसाइड कर रखी है ना। 70-80 किलो किसी की मंजिल नहीं है यहाँ पर फीमेल्स की। फीमेल्स की ज्यादा से ज्यादा, अगर आपकी बहुत ज्यादा हाइट है, 5'6" हाइट है कुछ है, तो भाई 60 किलो। और मेल्स की ज्यादा से ज्यादा 80 किलो। और ज्यादातर इंडियन फीमेल्स की हाइट 5.3 होती है, तो भाई आपके लिए 55 और मेल्स के लिए 75। वहां तक पहुंचना है। 70-80 किलो में सूख के कांटा कोई नहीं होने वाला, मैं भी नहीं हुई, आप भी नहीं होने वाले। मैं तो आज भी बहुत, मुझे लगता है कि मैं बहुत मोटी हूँ, 48 केजी में भी मुझे लगता है कि मैं बहुत मोटी हूँ, और पतला होना है, और पतला होना है। समझ रहे हो। तो बढ़िया गोल बनाओ। और यार आज जब क्लास खत्म होएगी ना, तो ये सोच लेना आज तो भाई वादा कर लिया है अपने आप से, आज तो भाई जब तक मंजिल पर नहीं पहुंचूंगी ना, तब तक मेरी गाड़ी में ब्रेक नहीं लगेगी, कोई रेड लाइट मैं नहीं आने दूंगी। और बस डायरेक्ट पहुंचूंगी। भाई कोई बीच में बीमारी आ जाए, बीच में बीमार पड़ जाओ, बीच में कुछ हाथ पैर थोड़ा बहुत टूट जाए, कुछ प्रॉब्लम हो जाए, कुछ हो जाए, कार्बोहाइड्रेट क्या करेंगे उसके अंदर।
नहीं हम तो खिचड़ी खाएंगे, नहीं हमें तो दलिया बोले हैं, नहीं हम तो जूस पियेंगे। कुछ नहीं होने वाला उससे। खिचड़ी क्या देगा आपको? कार्बोहाइड्रेट्स। वो तो नहीं चाहिए। बीमार हो तो फैट और प्रोटीन चाहिए, इतनी साइंस तो समझा दी है ना आप लोगों को। नहीं हम तो जूस ही पियेंगे संतरे का। पी लो। हमको तो कॉन्स्टिपेशन हो गया, हमको तो पपीता खाना ही पड़ेगा। खा लो, कुछ नहीं होगा। मैंने पपीता नहीं खाया 5 साल से, क्या मुझे पॉटी नहीं आती? कमाल की बात है यार। एक ही तरीका है पॉटी लाने का, सिर्फ पपीता ही खाकर। बीमारों को तो खिचड़ियां ही खानी है, वो रस में डुबो डुबो कर चाय पीनी है, पता नहीं क्या क्या बकवास बातें आप सभी करते हो हमारे सामने। नहीं मैम मेरे को तो बुखार हुआ था, मैंने तो खिचड़ी खा ली, मैं ठीक हो गया। नहीं मैम, तो क्यों खाई? समझ रहे हो? कुछ नहीं चाहिए यार। वो पुरानी बातें भूल जाओ। उन पुरानी बातों का फायदा हुआ? सॉरी टू से, उन डॉक्टर्स ने ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, पीसीओडी, पीसीओएस ठीक करवाया? वेट कम करवाया? नहीं हुआ ना। फिर क्यों आप पागलों वाली बातों में फंसना है? यहाँ पे बहुत सारे हजारों डॉक्टर स्टूडेंट्स भी हैं, आजकल डॉक्टर्स भी बहुत ज्यादा बदल चुके हैं। डॉक्टर के पास जाओ यार, ऑपरेशन कराने जाओ, कुछ सर्जरी कराने जाओ, उनके पास जाओ। वो उनका काम है। जब ब्लड प्रेशर की दवाई कम नहीं हो पा रही, ब्लड प्रेशर बढ़ जा रहे बढ़ जा रहे बढ़ जा रहे, तो क्यों जाए जा रहे हो? कभी तो दिमाग की बत्ती जलाओ। और डॉक्टर से पूछ लो यार, मेरे तो सारे डॉक्टर्स फ्रेंड्स हैं, उनसे पूछ लो कि आपको न्यूट्रिशन के बारे में कितना पढ़ाया जाता है, 2-3 लेक्चर होते हैं उनके। आप जाके बोलते रहोगे डॉक्टर साहब क्या खाएं, डॉक्टर साहब क्या खाएं, और वो जो भी लिख कर दे देंगे। भाई अंधे फॉलो। हम बोलेंगे ओमेगा 3 खा लो, मल्टीविटामिन खा लो, हजार क्वेश्चन। क्यों खाएं? मत खाओ। समझ में आ रहा है? कहां पर आपका भला हो रहा है वो समझो। वो समझो, उसे जानो। और अगर कुछ समझ में आता है ना बढ़िया सा अच्छा सा, तो लिखो। क्योंकि हम भूल जाते हैं। एक तो इंसान का ब्रेन कैसा है, नेचर ने ऐसा हमारा ब्रेन बनाया है कि जो बुरी बात होती है वो तो हम सबको याद होती है, ओए हाय परसों उसने ये सुबह इस टाइम पर ये बोला था। याद है ना सबको। जो अच्छा होता है वो तो याद ही नहीं होता। तो इसलिए उसको एक्नॉलेज करना पड़ता है और लिखना पड़ता है। समझ में आ रहा है? तो आज क्या समझ में जरा लिखे। लतिका मैम आप भी लिखे। कुछ समझ में आया? तो चाहे ना यार मेरे को इम्प्रेस करने के लिए मत लिखो, अपनी कॉपी में लिखो, ताकि ना आपको याद रह सके। मैं इम्प्रेस्ड हूं आप सबसे। आप सब मेरे स्टूडेंट्स हो यार। लिख लो कहीं पर, ताकि याद रहे। हाँ सोबिया को बढ़िया समझ में आया। अभी भी कई स्टूडेंट्स मुझको ही देखे जा रहे हैं। ओह। चलो अभी किसी के पास ज्यादा पेन कॉपी नहीं होगा, तो क्लास खत्म होने के बाद अपने मोबाइल में लिख लेना। और आजकल ना पता होगा आपको, व्हाट्सएप पर खुद को भी मैसेज कर सकते हैं। पता है ना? किसी और को भेजने की भी जरूरत नहीं होती। अपना ही नाम टाइप कर लो, अपना ही नंबर टाइप कर लो, खुद को ही मैसेज भेज दो। तो वो आपके पास खुद ही चला जाएगा और आप ही उसको सेव कर कर रख सकते हो। कॉपी में लिख लो, पेन से लिख लो, पेंसिल से लिख लो, लेकिन ना लिखने की आदत डालें। सच में मैं भी लिखती हूँ रात को सोने से पहले, मैं उसके बिना नहीं सोती हूँ। क्या अच्छा रहा, मैंने WWW प्रिंसिपल भी आप लोगों को समझाया है, लेकिन इन सब पर काम करो ताकि भाई बदल सको। और यही बोलो मोटी थी, मोटा था। अब तो ये जो जॉ लाइन आ गई है ना, पहले नहीं थी बट अब है। ये जो कॉलर बोन है ना, ये अब है। और ये पावर ना सच में किसी के पास नहीं है आपको बदलने की। वो आपके पास है। पूजा जी, सीमा जी, सवी जी, रजनी जी, शाहीन जी, ये पावर ना आपके हाथ में है। मीता जी, दीपिका जी, नाजिया जी, हाँ हाँ नेहा जी। तो उसको यूज करो, उसको यूज करो। ये मुट्ठी जैसे बंद होती है ना, खुलने मत दो जब तक आप अपने टारगेट पर नहीं पहुंचते। हाँ जी सानिया जी। वो मैम मेरा नाम लो, मैम मेरा नाम लो, हाँ वही सबका नाम लूंगी तो बस मेरी क्लास ही निकल जाएगी, 319 बच्चे हैं क्लास में।
समझे? तो प्लीज बदलो, ये मजाक नहीं है, सच में मजाक नहीं हो रहा है, यहाँ पर कॉमेडी शो पर नहीं आई मैं, कपिल शर्मा नहीं चल रहा है यहाँ पर। हम आपकी मदद कर रहे हैं बदलने के लिए, तो इसको सीरियसली ले। जो आज तक नहीं हो पाया ना, आप वो करने जा रहे हो यार, आप वो करने जा रहे हो, तो कोई ये छोटी मोटी बात नहीं है। डेली उठकर अपने आप तारीफ करा करो, यार वेरी गुड, एक दिन और निकाला तूने, शाबाश। आज वेट कम नहीं हुआ तो क्या हो गया, कल हो जाएगा, बट तू बढ़िया कर रही है, देखना कितना बढ़िया लगेगा, सच में बढ़िया लगेगा। तो ये करें। बल्कि आज मुझे बहुत कुछ पढ़ाना था, वो जब मैं क्लास में आई, वो लतिका मैम के साथ जो स्टूडेंट बात कर रही थी, बस उसके साथ ही मैंने पूरा घंटे का भाषण दे दिया, नहीं तो आज मैं बहुत कुछ पढ़ाने के मूड से आई थी। कोई बात नहीं, कल पढ़ाऊंगी, ठीक है। कल भाई जो 180 डेज में, 100 डेज में, 365 डेज में, 10 डेज के जो स्टूडेंट्स हैं, कल आप लोगों का सप्लीमेंट का टेस्ट है, ठीक है। तो वेबिनार ऑलरेडी डला हुआ है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का, सुमित सर का ऐप पर, वो मैंने आज आप लोगों के लिए टाइम दिया था, वो आप लोगों को देखना है। कल उसका टेस्ट होगा 10 या 15 मार्क्स का। और भाई जिसके 10 से कम नंबर आए ना, तो आप फेल हो। 2 टेस्ट ऑलरेडी करा चुकी हूँ आप लोगों को मैं, अब ये तीसरा टेस्ट होगा जो कल होगा, ठीक है। ओके, प्रिपेयर है। और जो टास्क स्पेशल स्टूडेंट्स हैं, तो भाई उन लोगों को पता है कि 3 दिन उनका असली भूख का टास्क है, कि 3 दिन तबस्सुम ऐप पर ही हमने डाल रखा है। हाँ लतिका, रियल हंगर की प्लेट शेयर करनी थी, कोई बात नहीं हम कल करेंगे। और ऐप पे ही हमने, लतिका एक बार शेयर कर दो प्लीज, स्टूडेंट्स को ना पता नहीं चलेगा कि सुमित सर का कहाँ है वेबिनार। इंस्टाग्राम पर ना आप रिकॉर्डेड वेबिनार्स पे जाकर एक बार दिखा दो स्टूडेंट्स को, 2 मिनट ले लो, ढूंढ लो और दिखा दो, इतने में बात कर लेती हूँ, ठीक है। तो भाई ऐप ऐप पर ही हमने वेबिनार डाल रखा है सुमित सर का, जो आप लोगों को देखना है, ठीक है। वो भी लतिका मैम आप लोगों को शेयर कर कर दिखा देती हैं, और फिर कल मैं आप लोगों से टेस्ट लूंगी, ठीक है। इतना हो जाएगा कल, तो अच्छे से पढ़कर आना। और भाई यहाँ पर जो फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, थर्ड मंथ, फोर्थ मंथ के स्टूडेंट्स आए हुए हैं, जो मेंटेनेंस के स्टूडेंट्स आए हुए हैं, तो आप लोगों के साथ मेरी क्लास होती है एवरी संडे 9 AM इंडियन टाइमिंग्स। मैं आती हूँ आप लोगों से मिलने के लिए, तो तब आप मेरी क्लास में आ सकते हैं। और आजकल इंस्टाग्राम पर एक दो कंप्लेन आ रही है कि हम पूरी क्लास में हैंड रेस कर कर खड़े रहे, रिचा मैम ने बात नहीं करी। बात तो कर ही रही हूँ यार लगातार, लेकिन हाँ पर्टिकुलरली अगर आपसे बात नहीं हो पाती तो आई एम रियली सॉरी, लेकिन मेरी टीचर्स आती है सुबह से लेकर रात तक, उनसे आप डेफिनेटली बात कर सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी लतिका, आप शेयर करें प्लीज, आप समझा भी दें लतिका बोलकर। ओके मैम, सो यहाँ पर जैसे आप ऐप पर जाएंगे सारे स्टूडेंट्स, ओके, आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है और आपको ऑप्शन भी दिख जाएगा, ये वाला फ्री वेबिनार करके है, ये आइकॉन भी आप लोग देख सकते हो। सो यहाँ पर अगर आप क्लिक करोगे तो सारे वेबिनार्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, वेट लॉस के बारे में है और सारा ओमेगा 3, तो ये सारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में जो आपका टेस्ट होगा कल के लिए। सो ये लोग आप देख सकते हैं, और भी है नीचे यहाँ पर, अगर आप देखोगे ये भी सप्लीमेंट्स के बारे में है, और सारा हेयर फॉल के बारे में, जो भी डाइटरी डिजीज है इसके सारा आपको वेबिनार्स यहाँ पर मिल जाएंगे, जो जो सुमित सर ने डाला। ठीक है लतिका मैम, थैंक यू सो मच दिखाने के लिए, समझ में आ गया ना। ऐप पर मेन पेज पर ही फ्री वेबिनार्स हैं, वहां पर जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ओके, अब मैं एक स्टूडेंट से बात कर सकती हूँ, तो किसको कुछ सच में जेन्युइन प्रॉब्लम है, जिसको सोल्यूशन चाहिए, तो वो हैंड रेस करे प्लीज। मीता आप बहुत ही ज्यादा बढ़िया लग रहे हो, मैं आपको बहुत देर से देख रही हूँ। रजनी आप बहुत बढ़िया लग रहे हो। दीपिका आप बहुत ही ज्यादा बढ़िया लग रहे हो, मतलब काफी ज्यादा स्टूडेंट्स का वेट कम हुआ है। प्रिया आप भी बहुत बढ़िया लग रहे हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं मोटिव मतलब बोलना चाहती थी, 1 मिनट, और भी 2-3 स्टूडेंट्स थे, अभी दिख नहीं रहे मेरे को, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स के फेस पेज से दिख रहा है कि बहुत ज्यादा वेट कम हुआ है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ठीक है। हाँ संजीदा जी बहुत बढ़िया लग रही थी, उनको मुझे बोलना था। अच्छा ठीक है, किसको बात करनी है? रेखा जी, हाँ जी रेखा जी। रेखा जी बोले, अनम्यूट करें प्लीज।
नहीं हो रहा? अच्छा। हाँ, कोमल मैं आपको अनम्यूट कर ओहो! हाँ, कोमल बोलें। थैंक यू मैम। अरे यू आर मोस्ट वेलकम। बताएं कोमल जी अपने बारे में, कितने दिनों में कितना वेट कम हुआ? मैंने मैंने अभी चौथा दिन हुआ है, 1 kg तो हो गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। समझ में आया? थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है मैम। मैं 2 दिन गांव में थी तो आपका लाइव ज्वाइन नहीं कर पाई थी, वहां नेट का प्रॉब्लम बहुत था। हम्म। और मैं एक बात एक कहना चाहूंगी कि मैंने पहले न्यूट्रिशन भी ज्वाइन किया था। न्यूट्रिशन में बहुत ज्यादा खर्चा हो गया था, तो कम तो वेट हुआ था लेकिन बाद में उससे ज्यादा बढ़ गया मेरा। हम्म। और पहल न्यूट्रिशन का भी ऐड बहुत आता था, तो मैं पहल न्यूट्रिशन की भी मैंने टैबलेट वो लाई थी, लेकिन किसी से कुछ हुआ नहीं है। तो मैं एक बात ये कहना चाहूंगी मैम कि सबसे अच्छा रिजल्ट आपका है और सबसे कम रेट वेट लॉस का आपका है, सबसे कम रेट है। थैंक और यू वहां डियर। भी आप बाहर बोलें। से कुछ खाना भी नहीं पड़ता है, सब घर का ही खाना पड़ता है, नहीं कुछ कोई दवा या कोई और प्रोटीन पाउडर ऐसा कुछ नहीं खाना पड़ता। और मेरा प्रश्न ये है मैम कि जो आप फास्टिंग कहते हैं ना, फास्टिंग, तो हम्म। फास्टिंग में क्या होता है कि नींबू पानी और पानी, मीठा वाला पानी वही लेना होता है ना मैम? नहीं, मीठा वाला पानी नहीं लेना होता। पानी, नमक वाला पानी, ग्रीन टी, ब्लैक टी, बस यही लेना होता है। कुछ भी खाना नहीं होता फास्टिंग में, रियल फास्टिंग में। तो मैं मेरे कोकोनट से मुझे एलर्जी है, मैं कोकोनट कभी नहीं खाती। तो मत इसके खाए, कोई ऑप्शन, बात। तो अगर मैं 4-5 दिन फास्टिंग कर लूं, 3-4 दिन, तो उससे कुछ स्किन के प्रॉब्लम या लटक जाएगी कि ऐसा कुछ नहीं होगा? ऐसा कुछ नहीं होगा कोमल जी, लेकिन अभी आपको नहीं करनी। अभी आप नए स्टूडेंट हैं, 10 डेज में हैं, है ना आप? तो अभी पहले हाँ 10 डेज का सिलेबस फॉलो करें। ठीक है? अभी जैसे ना, ठीक है। अभी क्या है कि अभी आप नए नए स्टूडेंट हैं, अभी आप एबीसीडी पढ़ना सीख रहे हैं, तो सीधा लेटर मेकिंग पर मत जाएं। फिर समझ नहीं आएगा, फिर लगेगा कि बाप रे मुझसे तो नहीं हो रहा। तो धीरे धीरे चलेंगे, वेट कम हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे सिस्टम से चलें। ठीक है मैम। और मेरे एक और प्रश्न था कि अगर मेरा वेट, मेरे सबसे ज्यादा मेरा वेट पेट का ही भाग है, पेट ही हम्म। बड़ा होता है, ये बाजुओं का वो नहीं, पेट ही ज्यादा है, तो अगर कम वेट होगा तो वो स्किन लटक नहीं जाएगी? उसके लिए कुछ एक्सरसाइज कुछ है? नहीं कोमल जी, अभी आप नए स्टूडेंट है ना, आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि अगर जो आपकी लूज स्किन हो रही है, ठीक है, तो उसका कोई इलाज नहीं है। बस आप फास्टिंग कर सकते हैं तो थोड़ी कम लूज स्किन होने वाली है। जैसे देखो, अगर हमने एक गुब्बारे में हवा फुलाई, फिर निकाल दी, फिर फुलाई, फिर निकाल दी, तो अगर हम कोई नया गुब्बारा देखें या फिर हवा फुला हुआ गुब्बारा देखें, तो दोनों में फर्क होगा ना। थोड़ी सी हाँ झुर्रियां, हो। साइज हो जाएगा। तो वो ही होगा स्किन के साथ। उसका इलाज सिर्फ और सिर्फ सर्जरी है। उसके बिना आप 100% टोन या फ्लैट पेट नहीं हो सकता। ऐसा है ना मैम? हाँ, मैं तो पेट में मेरा बस लटक जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा ना नहीं, ज्यादा? ऐसा हो सकता है कि लूज स्किन आपकी लटक जाएगी, लेकिन भाई वो उसमें भी बढ़िया लगोगे। आप बताओ, अगर आपने हमारे पेज पर कुणाल को देखा है, दिलशाद को देखा है, भाई उनकी भी स्किन लटकी है। लेकिन पहले वाले हाँ कुणाल को तो चलना उठना बैठना ही मुश्किल हो रहा था। अब तो कपड़े पहन के कोट पैंट में तो कितना हीरो लग रहा है वो। अगर उसकी स्किन लटक भी गई अंदर, तो क्या हो गया? वो भी हमने उसको गाइड करा है कि भाई तू और आगे चल ले, तो फिर तू सर्जरी करा लियो। पहले वाला कुणाल बढ़िया लग रहा है, अब वाला बढ़िया लग रहा है? आप खुद नहीं, बताओ। अब वाला बढ़िया लग रहा है, स्किन भी तो बहुत बस, अच्छी हुई रही उसकी। मुंह भी गोरा हो गया है, अपने आप को बड़े कॉम्प्लीमेंट्स देता है, लेकिन हाँ स्किन तो लूज होगी ही उसकी। वो तो उसको मैंने पहले दिन ही बता दिया था, भाई 80 किलो वजन कम करोगे तो स्किन कैसे लूज नहीं होगी? होगी। मैम ओमेगा 3 लेना, आपकी जो ऐप में ओमेगा 3 हम मंगवाते हैं, अमेजोन अमेजोन का आपने लिंक दिया है ना अमेजोन में, हाँ तो जी। उसमें मैं वेजिटेरियन हूँ, तो मुझे कौन से ओमेगा 3 लेनी चाहिए? ऐप में है, अगर आप ऐप में देखेंगे ना, तो उसमें हमने वेजिटेरियंस के लिए भी ओमेगा 3 डाल रखी है। कल जूम पर आकर आप उनका लिंक मांग सकते हैं, तो वो आपको मिल जाएगा। ठीक है मैम। ठीक है और कोमल। शाम को लेनी है ओमेगा 3? कभी भी ले लें, वैसे खाना खाने के बाद ले लें तो वो बहुत ही बढ़िया है। और अगर भूल जाते हैं तो पूरे दिन में कभी भी ले लें। ओके मैम। मल्टीविटामिन कब ओमेगा लेते हैं? थ्री से लेकिन ओमेगा 3 से वेट लॉस नहीं होगा। नहीं, उसके लिए थोड़ा स्किन में प्रूव आता है ओमेगा 3 से? हाँ, मतलब स्किन में, बॉडी में, हेल्थ में बहुत ही ज्यादा फायदे हैं, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा एसेंशियल है, आवश्यक है, और हमारी बॉडी वो खुद से बनाने की सक्षम नहीं है। तो बहुत ज्यादा फायदे हैं उसके। तो वो आप बिल्कुल लें। थैंक यू मैम। मैं आप कब से आपसे बात करना चाहती थी, मैं आपसे 1 साल पहले फॉलो करती थी, लेकिन आपके कोर्स में ज्वाइन नहीं हो पा रही थी। ओहो, 1 साल में तो तक आप क्या बन जाते, कमाल पटाखा बन जाते। कोई बात नहीं, अब ज्वाइन करा, अब अच्छे से फॉलो करें। ठीक है मैम। ठीक है, ओके, थैंक यू।
भाई जैसे कोमल जी ने बोला कि इंडियन वेट लॉस डाइट की कोर्स की फीस बहुत ज्यादा कम है, इसके पीछे ना मेरा खुद का गोल है, ठीक है, क्योंकि मुझे 5 करोड़ रोल नंबर चाहिए। अगर आज मैं अपनी फीस 1 लाख रुपए रख दूं, तो क्या मैं 5 करोड़ लोगों की लाइफ बदल पाऊंगी? आप बताओ, आप क्या जुड़ते हैं मेरे साथ? फिर नहीं जुड़ते ना। आपने सोचा कि चल यार सस्ता सा तो है, 1000, 2000, 3000 देने हैं, तो मैं जुड़कर देख लेती हूँ, चल नहीं होगा, चल ना सही, ये सोचा ना आप लोगों ने, है ना। लेकिन फिर समझ में आई ना बात, तो भाई मेरी भी कंपनी है, 200-300 लड़कियां काम कर रही है, उनको भी सैलरी देनी पड़ती है, इतनी बड़ी ऐप है, यही करोड़ों रुपए की बनती है आप लोगों के लिए, जूम पर आते हैं हम, मतलब बहुत खर्चा होता है। तो बस मेरा ये गोल है कि मिनिमम जिसमें मैं स्टूडेंट्स को सर्वाइव कर सकूं, मैं मेरी टीम को सारी फैसिलिटीज दे सकूं, उतने मुझे पैसे चाहिए, तभी मैं 5 करोड़ लोगों तक पहुंच पाऊंगी ना। उसके बिना तो मैं 5 करोड़ लोगों तक पहुंच ही नहीं सकती। तो इसीलिए ये मेरा खुद का गोल है, और हम फ्यूचर में चाहते हैं कि हम वेट लॉस और सस्ता करें और कम प्राइस में लेकर आए। उसके पीछे लगे मैं, सुमित सर और मैं पूरे दिल से। अब हम ला रहे हैं 3-3 दिन के कोर्स, आप लोगों ने देखा होगा, सस्ते से सस्ता करने की हम कोशिश करेंगे, टेक्नोलॉजी का उसमें हम बहुत ही ज्यादा हेल्प ले रहे हैं। और भाई अब आप लोगों को पता होगा कि इंडियन वेट लॉस डाइट के 1 मिलियन फॉलोअर्स हो गए हैं, और इस मौके पर आपको सस्ते से भी और सस्ता दे रहे हैं। सारे कोर्सेज पर फ्लैट 1000 रुपीज का ऑफ मिल रहा है। 75 हार्ट चैलेंज खुद से जो मेरा फेवरेट कोर्स है, 21 डेज नो फूड चैलेंज, आप इन दोनों में से कोई कोर्स जरूर ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी वेट लॉस जर्नी को और बढ़िया कर सकते हैं। ऐप पे दिख जाएगा कितने का है, कब से स्टार्ट है क्या नहीं है, वो आप ऐप पर जाकर देख सकते हैं। कूपन कोड लगाना है आपको 2M। और एक बात ना मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगी यार, अगर किसी को जानते हो ना कि उनको वेट कम करना है, ठीक है, तो यार उनको ना फास्टेस्ट वेट लॉस कोर्स ज्वाइन करा दो, इस टाइम जूम वाला करवा दो, वो पड़ेगा सिर्फ 999 में, है ना। 999 का पड़ने वाला है ना, उससे महंगा तो नहीं पड़ेगा ना उनको। तो यार अब थोड़े पैसे तो हमें भी चाहिए, 9 बजे से लेकर 9 बजे तक टीचर आती है, फ्री में कैसे बिठाऊं टीचरों को। तो सिर्फ 999 वाला उनको ज्वाइन करने के लिए बोल दो, सिर्फ भेज दो। समझ में आए तो भाई कर लेंगे, भाई नहीं समझ में आए तो भाई नहीं करेंगे। लेकिन ये जो मेरा खुद का सपना है ना, जो मेरा सब खुद का गोल है, सपना नहीं बोलूंगी, जो मेरा खुद का गोल है, उसमें तो भाई आप लोग ही मेरी मदद कर सकते हो, नहीं तो मैं अपने गोल पर कभी नहीं पहुंच पाऊंगी। क्योंकि मैं लोगों को नहीं समझा सकती जितना अच्छे से आप समझा सकते हैं। जब आप बोलेंगे कि देख मैंने वेट कम करा है, तो उनको अलग यकीन होगा। जब मेरे वीडियो आता है सामने, इतने दिनों में इतना कम, अरे कुणाल को आकर बोलते हैं लोग, क्या इन्होंने एडिट कर कर दिखाया था? क्या तू सच में इतना मोटा था? क्या तू सच में ऐसा था? वो बोलते हैं हाँ भाई, डेली की जर्नी देख लो मेरी। तो आप पर ना अलग तरीके से भरोसा किया जाता है यार। तो बस उनकी ना जरा सी हेल्प कर दो, और मेरी भी जरा सी हेल्प कर दो, क्योंकि भाई मेरे को तो 5 करोड़ रोल नंबर चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा सा आप भी काम कर दे। 999 में ना किसी मोटे का कुछ नहीं जाता, उतने में तो एक बार का पिज्जा खा जाते हैं हम, मैं तो पता नहीं कितने के कार्बोहाइड्रेट्स खा जाती थी, उसमें उनको कुछ नहीं जाता। समझ में आएगा ना, तो ट्रस्ट मी, आपको मुझसे ज्यादा थैंक्स बोलकर जाते होंगे। आप भी किसी के रेफरेंस से आए होंगे, शायद आपको भी किसी ने ज्वाइन करवाया होगा, उनको आप थैंक यू बोलते हैं ना कि यार शुक्र है तूने बता दिया, तो आपको भी बहुत लोग बोलेंगे। तो ऑफर के बारे में बता दें, सिर्फ 999 वाला ही कोर्स ज्वाइन करा दें, बाकी समझ में आएगा तो वो खुद ही आगे बढ़ लेंगे, ठीक है। तो कम से कम आज क्लास खत्म करने के बाद एक इंसान को तो बता देना ना, कम से कम मैसेज तो कर देना कि यार ये सच्चे हैं, ये जेन्युइन हैं, ये वेट लॉस कराते हैं, 999 में तेरा भी वेट कम हो जाएगा, तू कर कर तो देख ले। बस इतना सा बता दो, ठीक है, इतना सा बता दो, शायद उनको समझ में आ जाए। तो कौन कौन करेगा ये एक्टिविटी, जरा आज बताएं हैंड रेस कर कर कि हाँ हम करेंगे, हम करेंगे। ओ माय गॉड, थैंक यू सो मच आपका, थैंक यू स्टूडेंट्स, हैंड्स डाउन। तो ना ये हाथ उठाना ही सच में बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, और आई एम रियली ऑनर्ड एंड इट रियली मीन्स अ लॉट। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, इतना प्यार करने के लिए, इतना साथ देने के लिए, इतना भरोसा करने के लिए। हमने बोला कार्बोहाइड्रेट्स हटा दो, आपने हटा दिए। हमने बोला पानी पियो, सही समय पर सो, सप्लीमेंट्स लो, फैट प्रोटीन खाओ, फास्टिंग कर लो, आप सबने वो करी। बिल्कुल आंखें बंद कर कर यकीन करा, विश्वास करा, और मुझे खुशी है कि आप लोग छोड़कर नहीं गए। कई लोग ना पहले दूसरे दिन में छोड़ के चले जाते हैं, हाय हाय हमसे नहीं होगा, हमसे नहीं होगा। आप डटे रहे, आप लड़ते रहे, आप डटे रहे, और एक दिन आप ऐसे ही अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे, ठीक है।
और आप पहुंचेंगे, और मैं ना जब आप अपनी मंजिल पर पहुंचोगे ना, तो भाई मैं वहां खड़े होकर ना ऐसे ऐसे तालियां बजा रही होंगी और मैं आपसे ज्यादा खुश होंगी। तो पहुंचे अपनी अपनी मंजिल पर और आए गोवा मेरे साथ पॉडकास्ट करने के लिए, मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी होगी। तो बस ऐसे ही धीरे धीरे कर कर हम दुनिया से मोटापा और बीमारियां गायब कर देंगे। तो बस आज एक जने को ना बस बता देना और आपका काम खत्म। वो ना ले एडमिशन तो भाई उसकी बारी है, ठीक है, आप अपना काम कर देना, ठीक है। फिर जो मेरी क्लासेस स्पेशल टास्क बेस्ड क्लासेस होती है उनसे तो मैं कल मिलूंगी। तो कल भाई मेरी क्लास होगी 8 बजे, और कल मैं पढ़ाऊंगी, कल मैं बातें नहीं करूंगी। तो कल सप्लीमेंट्स पर टेस्ट होगा और असली भूख की प्लेट्स भी आप लोगों को दिखाई जाएंगी और सब कुछ समझाया जाएगा। तो कल 8 बजे क्लास में आ जाना। तो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, बाय बाय, थैंक यू।